और भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णव जन का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे चार कुमार के बारे में। और ये हमारा है पहला स्कंद, तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 6 को देखने समझने का, समझाने का अपनी मंदबुद्धि के द्वारा प्रयास किया जाएगा। कोई त्रुटि हो, कमी हो तो प्लीज आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ करना। श्लोक संख्या 6, पहला स्कंद, तीसरा अध्याय। स एव प्रथन प्रथन स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः। स एव प्रथम देवः कौमारं सर्गमाश्रितः च चादुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम्। इतनी सारी क्लासेस लेते हैं ना, थोड़ा कभी खुद अटेंड कर रहे हैं, कभी किसी को करा रहे हैं, तो फिर उच्चारण का ना कई बार क्या होता है कि धुन हिसाब में नहीं आती कि कौन सी धुन में गाना है। तो खैर ये तो बेसिक धुन थी, पर फिर भी माइंड से स्किप हो गया कि कौन सी धुन में गाएंगे। दोबारा दोहरा देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। स एव प्रथम देव कौमारं सर्गमाश्रितः च चादुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम्। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के चार अविवाहित पुत्र यानी कि कुमार गण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। ठीक है जी। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर जो बात हो रही है, फोर कुमार्स, चार कुमार, इनकी बारे में बात हो रही है। सबसे पहले क्या हुआ, कुमार गणों की चर्चा की गई। ये भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, जैसा कि आपने चार्ट में भी समझा था कल, है ना। उससे पहले भी 4-5 बार आपको भगवान के विस्तार का जो चार्ट है उसमें आपने इनके बारे में जाना था, पढ़ा था। तो ये भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा ने इन चारों को प्रकट किया। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं बेसिकली। ठीक। तो तात्पर्य में जाएंगे अब। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर पालन और तब तक एक निश्चित कालावधि के बाद संहार होता रहता है। अतएव जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। तो भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जब जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है और जब दूसरा दिन होता है, यानी ब्रह्मा जी का जब दूसरी सुबह आती है, तो एक नई सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी। तो हर दिन, हर एक सृष्टि का एक अलग अलग नाम भी होता है। तो उसका नाम, यहाँ पे जो सर्ग, जैसा कि ऊपर पढ़ा ना हमने श्लोक में कि सर्ग माशिता, उसका नाम, इस सर्ग का नाम क्या, कुमारगण सर्ग, मतलब सृष्टि। सृष्टि, सर्ग का मतलब सृष्टि है। जब भागवतम महापुराण शुरू किया था तो आपको बताया था, जैसे भगवत गीता में 5 टॉपिक है, तो भागवतम महापुराण के 10 टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए। इसमें हम 10 प्रकार के विषयों का क्या बोलेंगे, चर्चा करने वाले हैं। तो 10 टॉपिक्स हमने बताए थे। जो नहीं, जिनको ज्ञान है, नॉलेज नहीं होगा, वो मेरे को मैसेज करना, तो आपको यहाँ पर वीडियो डाल दी जाएगी। प्रभु जी वो निकाल देना, भाव्य प्रभु जी, जो मैं वीडियो बता रही हूँ ना, वो वीडियो आप मेरे को सेंड कर देना, तो मैं यहीं पर सेंड कर दूंगी डिवोटीज को। ठीक है। जिसमें बताया था, डिफरेंस भी बताया उसमें कि भगवत गीता भागवतम में क्या अंतर है, और भगवत गीता में क्या विषय वस्तु है, भागवतम महापुराण की क्या विषय वस्तु है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, कोई सिलेबस होता है, कोई बुक होती है ना। मतलब मैथ में क्या है, सिलेबस पे क्या क्या पढ़ने वाले, साइंस में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या है, तो सिलेबस एक सेट करके रखा हुआ है। ऐसी भगवत गीता का 5 विषय थे, भागवतम में 10 विषय हैं टोटल। ठीक। तो उसमें सर्ग, सर्ग विसर्ग,
ये सारा आपको डीप वे में पूरा एक वीडियो ही बनाकर बताया था, पढ़ाया था। तो जो उसके लिए माता जी मैंने बोला ना, वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो एक लंबा चौड़ा विषय है, कुछ छोटी सी बात नहीं है, पूरा एक लौता सेशन ही उसके ऊपर, अकेले के ऊपर लिया हुआ है। उस पर डीप वे में चर्चा की है। तो ऐसे मैं नाम बता दूं मोटे मोटे, आपके दिमाग से फिर निकल जाएंगे। तो अगर आप उसको देखकर समझोगे, पढ़ोगे ना, तो आपको भूलेगा नहीं कभी भी। तो आपको मिल जाएगी वो वीडियो, मेरे पास आएगी, प्रभु जी मेरे को जैसे सेंड करेंगे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो आप। तो ये जो चल रहा है, इसको बोला गया कुमारगण सर्ग। हर दिन, हर दिन को ब्रह्मा जी का बेसिकली, जो हर दिन है ना उसका, हर एक दिन का नाम है। जो ब्रह्मा जी का एक एक दिन है, उसका हर एक दिन का अलग अलग नाम है। और यहाँ उस समय की बात चल रही है जब चारों कुमारों की सृष्टि हुई थी, या चार कुमार की को जब उत्पन्न किया गया, उसको कहते हैं कुमार सृष्टि। मतलब ब्रह्मा जी ने पहली बार सृष्टि को रचा था। और सृष्टि को रचने के बाद उन्होंने इच्छा की कि अब मैं क्या करूंगा, संतानों से, जीवों से संसार को भरना चाहता हूँ। क्योंकि भगवान का आदेश था। जैसा कि कल भी हमने चर्चा की थी, पहले ब्रह्मा जी ने इन बच्चों को बोला सृष्टि करो, बढ़ाओ जनसंख्या को, तो उन्होंने बोला भी हमने तो नहीं करना ये काम। फिर शिव जी भी आते ही रोने लग गए, रुद्र वो भी रोने लग गया, मैं कहाँ आगे कहाँ फंस गया। है ना, तो कल भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। अभी कल वाला जो पढ़ लिया उसको वापस रिपीट करेंगे तो समय का फालतू में नष्ट होने वाली बात है। आप लोग वही डिवोटीज हैं, कल जो पढ़ा था वो आप लोगों को पता तो है ही है ना। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने बोला भी मैं तो पूरे संसार को भरना चाहता हूँ, जीव आत्माओं से, जीवों से भर दूंगा। तब उन्होंने चारों कुमारों को अपनी मन की शक्ति से जन्म दिया, तभी उनको मानस पुत्र कहते हैं। ठीक है, मानस पुत्र का मतलब क्या हुआ, मन की शक्ति से जिनको पैदा किया, उत्पन्न किया, उसको बोलते हैं मानस पुत्र। ये मानस पुत्र चार कुमार हैं, सनक, सनातन, सानंद और सनत कुमार। जब मन की शक्ति से चार कुमारों का जन्म होता है तो उन्होंने अखंड रूप से क्या किया, ब्रह्मचार्य का पालन करने का व्रत कर लिया कि भाई हम जो है हम ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। क्यों करेंगे पालन, ये इसके बारे में बताया। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कुमार सृष्टि में हुई, कौमार सृष्टि में हुई। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। क्यों रहना चाहते थे ये कुमारे या बच्चे बनकर, उसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि इनको जब बोला कि ये कर लो, उन्होंने बोला नहीं, शादी इज अ काइंड ऑफ झमेला, तो हमें इस ग्रस्त जीवन में नहीं आना है। आसक्तियों से भरा हुआ जीवन है, इससे हमारी भक्ति तो होगी नहीं। तो इन्होंने स्वीकार किया, इन्होंने, इनको मंजूर हुआ कि भाई हम लोग ना, इन्होंने फैसला किया, मंजूर किया उनको, इन्होंने फैसला किया कि अगर हमारी शरीर ही नहीं बढ़ेगा, बॉडी नहीं बढ़ेगी, अगर हमारी, मतलब 5 साल के बच्चे थे तो इन लोगों ने सोचा कि अगर हमारा बॉडी ग्रोथ ही नहीं करेगी तो हमारा अपोजिट जेंडर के प्रति कोई अट्रैक्शन भी नहीं होगा, और ना ही भौतिक जगत से कोई हमको आसक्ति आ जाए आएगी। तब करके इन्होंने क्या किया कि हम लोग ऐसे ही रहेंगे, ब्रह्मचारी रहकर इन्होंने तपस्या करने का, मतलब अखंड रूप से, अखंड रूप मतलब कि जो कभी भी ना टूटे। देखो श्लोक में ऊपर है ना यहाँ पे, ये देखो, ब्रह्मचर्य अखंडितम अखंडितम अखंडितम, आ रहा ना वर्ड अखंडितम, अखंड रूप से। इन्होंने सोचा कि भाई हम कोशिश करेंगे अखंड रूप से हम ब्रह्मचर्य का पालन करने की। और किया भी, कोशिश क्या करेंगे, इन्होंने फैसला ले लिया कि भाई ठान लिया, दृढ़ता पूर्वक इन्होंने प्रण ले लिया कि भाई हमने यही करना है। पालन किया इन्होंने कि हम क्या करेंगे, ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। तो इन्होंने बोला कि हम अखंड रूप से ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। और घोर तपस्या करने का इन्होंने फैसला किया, निश्चय किया। बेचारों ग्रस्त जीवन में जाकर संसार को बढ़ाने का कार्य करने के लिए उतारू नहीं थे, ना ही वो लालायित थे कि हाँ भाई हम फैमिली, तुझसे दिल लगाऊं मैं भी फैमिली बनाऊं, इसका ऐसा इनका कोई सिलसिला नहीं था। ठीक है, इनको ऐसी कोई फीलिंग, कोई भाव नहीं था। ये बच्चे थे छोटे, तभी करके इन्होंने अपनी बॉडी को बढ़ाया नहीं, 5 साल से ऊपर नहीं किया, ताकि हमारा अट्रैक्शन किसी स्त्री के प्रति ना आ जाए। और अगर शादी होगी तो भौतिक जगत से आसक्ति हो जाएगी, पापी पेट का सवाल है, इंसान बड़ा कुछ करता है, अपने बच्चों को पालने के लिए बड़े झूठ बोलता है, हाँ बड़ा कुछ करता है। तो ये वैसी चीज चाहते ही नहीं थे कोई। इनको संसार को बढ़ाने के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए ये लोग उतारू नहीं थे, ना ही लालायित थे, ना इनकी कोई ऐसी चाहत, कामना, इच्छा थी। तो उस समय जो, जब उनकी सृष्टि की गई, तो सृष्टि का नाम है कोमार सृष्टि। ये जो लिखा है ऊपर है ना, कोमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कुमार सृष्टि में हुई, कुमार सृष्टि में हुई। उन्होंने ब्रह्मचार्य,
स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। क्या सिखाने के लिए? हमको ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए उन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन किया। क्यों? लोगों को ब्रह्मचार्य और कठोर तपस्या सिखाने के लिए वो खुद ब्रह्मचार्य का पालन करने लगे, करते हैं, क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए। ब्रह्म साक्षात्कार का अर्थ होता है यह समझना कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। बट ये एक शुरुआती स्तर है आध्यात्मिक ज्ञान का, ये एक शुरुआती तौर का, बिगिनिंग लेवल का जो लेवल है ना, ये वो है जो हमें परम सत्य यानी कि ब्रह्म की पहचान कराता है। ब्रह्मधारणक उपनिषद जो है ना, उसका पहले स्कंद का चौथे अध्याय का 10वें नंबर में आती है अहम ब्रह्मास्मि। भगवत गीता में भी प्रभुपाद जी बताते हैं हमको अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूं। और इसी बृहदारण्यक उपनिषद में 4.4.5 में, यानी कि चौथे कैंटो के चौथे अध्याय के 5वें नंबर के श्लोक में भी आता है अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म है। बट ये ज्ञान, ये नॉलेज जो है वो काफी नहीं है, और ये शुरुआती तौर के स्तर का ही ज्ञान है। तो तीन स्तर होते हैं, एक होता है ब्रह्म साक्षात्कार, एक होता है परमात्मा साक्षात्कार, एक भगवान साक्षात्कार। जो थर्ड वाला है यानी कि भगवान का साक्षात्कार, ये पूरा कंप्लीट स्तर है साक्षात्कार का। अगर आपको याद होगा तो उसमें भी पढ़ा क्या है, मतलब आप लोगों ने कंठस्थ किया ये श्लोक, कौन सा श्लोक है, मुझे कौन सुनाना चाहेगा? आपको लर्न करवाया हुआ, अपने अपने कैम ऑन करो और मैं चूज करती हूँ, चुनती हूँ किससे वो श्लोक पूछेंगे, ठीक है? ओके। हरे कृष्णा। इतने सारे डिवोटीज हैं, 41 डिवोटीज हैं, तो प्लीज अपना अपना कैम ऑन कर लीजिए ताकि आपसे थोड़ी सी आपके मैं वैष्णवों के दर्शन करके शुद्ध हो सकूं, ठीक है? और आपके दर्शन करके मुझे थोड़ी प्रसन्नता होए। वैसे तो नहीं होनी चाहिए किसी को हमें प्रसन्न, और प्रसन्न हुए तो सब में रहना चाहिए, बट वैष्णवों का दर्शन करना सौभाग्य से प्राप्त होता है। आप लोग मेरे पे सौभाग्य फेंकते नहीं हो डालते नहीं हो, डालना नहीं चाहते। देखो 41 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 12 आ गया। 12 लोगों ने मेरा कहना माना, बाकी सारे कह रहे हैं क्या करना है दर्शन देके, यार भाड़ में जाए, हमें क्या लेना देना इस लड़की से। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत सोचो। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कौन सुनाएगा मेरे को श्लोक? ये वाला कौन से श्लोक की बात कर रही है जिसमें पर ब्रह्मा, ये ब्रह्मा परमात्मा भगवान के बारे में आ गया? हिंट तो दे दिया मैंने ऑलमोस्ट, आपने लर्न भी किया भागवत महापुराण में, अच्छे से रट्टा मारा हुआ आप लोगों ने इसका, और बड़ा टाइम लगवा के रट्टा मारा था बिकॉज आपको एक वर्ड में दिक्कत आ रही थी। भाव्य प्रभु जी को तो आ गया, इसको तो आ गया, आप लोगों को भी याद नहीं आया? ओके, हर गृह सीता आराधना देवी दासी माता जी, आप सुनाइए। एक मिनट। हरे जी कृष्ण। देख कर मत वदन्ति तत् सुनाया करो। हाँ। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वैतं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ये माता माता जी। जी, जी माता जी, श्लोक सही है आपका, लेकिन बस उच्चारण में थोड़ी सी त्रुटियां हैं, बट कोई बात नहीं, वो भी कवर कर लेंगे। जी भाव्या प्रभु जी, आप सुनाओ स्पष्ट उच्चारण के साथ। जी माता जी, ये श्रीमद् भागवतम महापुराण के पहले कैंटो के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। हरि वदन्ति बोल। तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। हरि बोल। ठीक है, तो भगवान जी को यानी कि परम सत्य को जानने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्मेति, एक होता है ब्रह्म, एक होता है परमात्मा रूप में जानना, एक होता है भगवान इति शब्द थे। तो जो भगवान के रूप में जानता है वो माता जी कंप्लीट है। मुझे तो याद है। हाँ माता जी सुना दीजिए, कोई बात नहीं, सुना दो। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति ही शब्दते है। हरि बोल माता जी, धन्यवाद आपका सभी भक्तजनों का। ठीक है, तो हमने ये चीज आप लोगों ने लर्न की थी, हरि बोल, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिकॉज अभी सिर्फ भाव्या प्रभु जी के उच्चारण जो है वो पूरा क्लियरली उसने ग्रामर का इस्तेमाल करते हुए, पाणिनि व्याकरण का इस्तेमाल करते हुए गाया है, तो बहुत बढ़िया। बाकी डिवोटीज जो है, आपके पास वीडियो है उस श्लोक की, मैंने आपको रील बनाकर दी हुई है, उसको देखो, 10 बार सुनो, उसके बाद 11वीं बार साथ साथ में बोलना प्रैक्टिस करो उसकी, आपको आ जाएगा। आप लगभग आसपास घूम रहे हो उसके, आप आ जाएंगे उसमें। तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया, यानी कि ब्रह्मचार्य का पालन किया, अखंड रूप से किया। अब ब्रह्मचार्य का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचार्य का अर्थ होता है ब्रह्मणी के पीछे पीछे जो भागे उसको बोलते हैं ब्रह्मचार्य, मतलब ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मणी के पीछे जो भागे।
अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके आगे बढ़े, क्योंकि जो इंद्रियां होती हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, खतरनाक है। अगर एक भी इंद्री यहाँ वहां चलेगी तो खल्लास, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। तो भक्त को सावधान रहकर भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं है कि खाली ब्रह्मचार्य का जो पालन है ब्रह्मचारी को ही बताया करना, मैरिड लोगों को भी बताया करना, ग्रस्त ग्रस्त वालों को भी बताया इसका पालन करना। क्योंकि अगर हम ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं ना, तो उससे दृढ़ता आती है, फोकस बढ़ता है, हमारी मेमोरी बढ़ती है, जो ब्रेन होता है वो फर्टिलाइज होता है हमारा, उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है, ब्रेन की मेमोरी तेज होती है, शार्प होती है, तेज आता है हमारे पे। और गुरु के बताए गए मार्ग पर हम अच्छे आसानी से चल सकते हैं, शास्त्रों को हम समझ सकते हैं, शास्त्र हमारी बुद्धि में आते हैं, मतलब कोई पढ़ा रहा सिखा रहा समझा रहा तो हमको बातें समझ में आती हैं। तो ये सारा तभी होता है जब हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। तो ब्रह्मचर्य बेसिकली है क्या है? देखो, सारी दुनिया जो भी है ना, हम सब खाना खाते हैं, रोटी हर कोई खाता है, सभी, पूरा संसार जो है खाना खाता है। जब हम भोजन करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा खून बनता है, रक्त बनता है, रक्त से मज्जा बनता है, और मज्जा से ये वीर्य बनता है। और बोला जाता है ऐसा 60 बूंदे जब खून की होती है तो एक बूंद बनती है वीर्य की। शरीर की जो शक्ति होती है, जो बढ़ती है, वो वीर्य से ही आती है। इसलिए भगवान जी को बोलते हैं ना, मतलब जो 6 ऑपुलेंसेस है भगवान जी के, षड ऐश्वर्य, उसमें से एक आता है मतलब कि वीर्यवान, मतलब भगवान जी को संपूर्ण मात्रा में वीर्यवान बताया जाता है। इसीलिए वीर पुरुष जो होते हैं उसको भी बोलते हैं कि ये वीर है। वीरवान क्यों बोलते हैं, वीर पुरुष क्यों बोलते हैं किसी को? क्योंकि उसके अंदर वो वीर्यवान है, उसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, यानी शक्तिशाली है। बिकॉज शक्तिशाली भी कैसे है, ब्रेन की जो खुराक है, ब्रेन की जो डाइट है, वो वीर्य ही तो है। अब देखो, इंडियन आर्मी जो है, हमारे फौजी हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, बीबी से दूर रहते हैं, आते हैं छुट्टी में, साल 2 साल में एक छुट्टी में आए, 5-7 दिन के लिए तो चले गए अपने। ब्रह्मचार्य व्रत का ये पालन करते हैं, और इनको पता है यार कहाँ से बम आएगा, कैसे डिस्ट्रॉय करना है, कैसे करना है। अभी जो रिसेंटली हुआ, पहलगाम में अटैक हुआ, हम हमारे देखा ना उसमें कि कैसे हमारे इधर एक भी बम नहीं गिरने दिया, एक भी उनका ड्रोन जो था वो पड़ने नहीं दिया। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। कैसे हुआ ये? बिकॉज उनको दिमाग है, निशाना भी लगाना है, कैसे दुश्मन देश क्या चाल चलने वाला है, सामने वाला क्या करेगा, मैंने कैसे टैकल करना है, मैंने कैसे हैंडल करना है। ये बुद्धि भी अगर किसी से आती है तो कहाँ से आती है? वीर्य, वीर्यवान पुरुष में ये बुद्धि होती है। वीर्य को कंट्रोल, मतलब कि ब्रेन की खुराक है, ये डाइट है ब्रेन की, जो आपको फैसला कैसे लेना है, कब क्या करना है, उसके बारे में पता लगता है ना? तो जो व्यक्ति ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करेगा वो कैसा होगा? मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, करना है क्या मुझको, ये मैंने कब है जाना, पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। डिसीजन मेकिंग है ही नहीं उस बंदे की, जो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन नहीं करेगा। जो ऐसे ही जगह जगह जाएगा तो वो क्या है, एक तो बीमारी भी लेगा, रोगी अलग से बनेगा, रोगी भी भोगी भी रोगी भी बनेगा, भोगी भी बनेगा, और दिमाग में से मतलब डफर बन जाएगा। ऐसा होता है। ठीक, तो ये चीज है हमारी। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन जब हम करते हैं, फोकस बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है, और हमारे जो हम शास्त्र या भौतिक जगत की भी जो हम पढ़ाई करते हैं, हमारी बातें हमारे ब्रेन में जाती हैं, हमको समझ में आती हैं, मेमोरी बढ़ती है, मेमोरी शार्प होती है, कुछ हम लर्न करते हैं वो हम पेपर में लिख पाते हैं। सब कुछ ये ब्रह्मचार्य की वजह से ही होता है। तभी करके स्टूडेंट को बोला जाता है ना कि बच्चे छोटे, मतलब इनको तो टोटली बताया जाता है कि गुरुकुल में भेज देते थे पहले पहले बच्चों को, आजकल है नहीं है ऐसे। तो आजकल है वैसे इस्कॉन के कुछ, बट उतना वैसा सिस्टम नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। तो गुरुकुल में बच्चों को ब्रह्मचार्य रखा जाता है, ब्रह्मचारी मतलब रखा जाता है इस तरह से। कौन है? ठीक है। तो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन सबको करना चाहिए, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, या सन्यासी हो। एक सेकंड होल्ड करना, मुझे लग रहा है कोई आया है। आ रही हो, 1 मिनट। ठीक, तो ये चीज क्या बताती मैं कि हाँ, ब्रह्मचार्य का जो पालन ना सबको करना चाहिए, चाहे वो कोई भी किसी भी आश्रम से ताल्लुकात रखता हो, है ना? तो ग्रस्त जो है, मतलब कि जो गृहस्थी लोग होते हैं, उनका ब्रह्मचार्य होता है कि लाइक एक ही पत्नी के साथ रहना, है ना? तभी हमको बताया जाता है पराई स्त्री पराई पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाने, सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ, सिर्फ अपनी वाइफ के साथ, वो भी एक मर्यादा में रहकर। और आपको अगर संतान की उत्पत्ति करनी है तो
लाइक संतान भी तभी लाओ दुनिया में जब आपको गारंटी है कि भाई मैं जो ये बच्चा दुनिया में लाऊंगा, मैं इसको भगवत धाम लेके जाऊंगा, मैं गारंटी देता हूँ ये बच्चा भक्त बनेगा, भक्ति के मार्ग पर चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास लिंक आ चुका है उसका यूट्यूब का, तो मैं सबको दे रही हूँ। आप लोग क्या करो, इसको कॉपी करके, अभी इसको क्लिक मत करना, इसी लिंक को एज इट इज उठाओ, कॉपी करके ना अपने व्हाट्सएप पे डाल लो, बाद में देखना, बिकॉज अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ से हो सकता है लीव हो जाए। जिनका पुराना वर्जन होता है ना जूम का, वो फिर लीव भी कर जाते हैं। तो मैंने ये दे दिया है जिसमें भगवत गीता भागवतम के बीच में डिफरेंस क्या है। हमने आई थिंक ये वही वीडियो है जो मैंने बताई है, लाइक सर्ग विसर्ग टॉपिक कंटेंट जो है भागवतम महापुराण का, उसके बारे में इसमें चर्चा विस्तार पूर्वक की गई है। तो आप लोग अपने अपने स्टेटस पे ये डाल लो व्हाट्सएप पे, बाद में आप इसको देख लेना, या अपने मम्मी पापा किसी को भेज दो, तो बाद में आप वहां से इसको ढूंढ लेना, या मैसेज के ड्राफ्ट में डाल दो, जैसे आपको सही लगता है। ठीक है, उस तरह से। तो तभी हमको बताया जाता है ना नो इलिसिट सेक्स, और हमें बोला जाता है कि बच्चा भी अगर पैदा करना है तो तभी करना चाहिए, एक पिता को दुनिया में तभी लाना चाहिए जब उसको गारंटी है कि भी मैं बच्चे को भक्त बनाऊंगा, और उसको भी पत्नी के साथ आपस में भोग करने से, संभोग करने से पहले भी एक तरीका बताया जाता है कि अपने गुरुओं का आशीर्वाद लो। 64 राउंड हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, माता पिता से आशीर्वाद लो, घर के बुजुर्ग जैसे दादा दादी नाना नानी हो गए, है ना, दोनों पक्ष के ससुराल वाले हो गए, उनका क्या बोलेंगे, आशीर्वाद लो, उसके बाद आपस में बैठो। तो फिर उसके बाद एक ऐसा संतान भगवान से लाने की प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई जो भगवान जी हमारे घर में जीवात्मा आए तो वो अच्छी आए, भक्ति करने वाला वो आए बच्चा हमारे घर में। तो इस तरह से एक तरीका प्रॉपर बताया जाता है। तो ब्रह्मचार्य का पालन हम सबको करना है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी को हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो। ठीक। और ये जो चार कुमार हैं, आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। ये सारे कुमार शक्ति आवेश अवतार हैं। ये क्या है? शक्ति आवेश अवतार। भगवान ने इनमें एक विशेष शक्ति का आवेश किया है, ज्ञान शक्ति का। ये बच्चे 5 साल से ऊपर ही नहीं हुए, भगवान विष्णु से मिलने के लिए चारों जाते हैं, और वहां पे इनके द्वारपाल जो होते हैं वो रोक देते हैं, जय विजय उनका नाम होता है, उनको रोक देते हैं। तो उनको बड़ा गुस्सा आता है, ये श्राप दे देते हैं। तो भगवान शोर शराबा सुनकर बाहर आ जाते हैं, और ये उनके चरणों में लगी हुई तुलसी को सूंघ देते हैं, मतलब सुगंध लेते हैं। तुलसी जो भगवान के चरणों में लगी होती है ना, तुलसी, उसकी खुशबू ले लेते हैं ये। इनको उसकी जब खुशबू आती है तो ये ब्रह्मानंदी से भजनानंदी बन जाते हैं। बट ये जय विजय जो है द्वारपाल, उनको ये श्राप देते थे कि आपको मनुष्य लोक में आना पड़ेगा, 3 बारी आपको जन्म लेना पड़ेगा, असुर बनोगे आप। तो ये जो होते हैं जय विजय, ये डर जाते हैं, रोने लग जाते हैं कि हाय हम भगवान जी के बिना अब कैसे रहेंगे, इतना दूर अब कैसे रहेंगे। तो ये जो बेसिकली ये जो श्राप वाली भी बात है ना, मतलब कोई सोचे कि बच्चे का श्राप क्या ही लगेगा, वो तो अबोध है, उसको तो पता ही नहीं है। लेकिन जो ब्रह्मचारी होता है ना इंसान, उसकी बातें सच्ची हो जाती हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है, बताया जाता है, सीनियर डिवोटी से भी मैंने सुना है, कि जो व्यक्ति ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता है, 12 साल तक लगातार कर लेता है, वो जो बोलता है ना उसकी जुबान के ऊपर मतलब सरस्वती बैठी होती है, जो वो बोलेगा वो हो जाएगा। तो उन्होंने श्राप दे दिया इसको, मतलब कि इन चारों बच्चों ने मिलकर श्राप दे दिया, कुमारों ने श्राप दे दिया जय और विजय को। अब वो दोनों डर गए, वो रोने लगे, हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के बिना रह ही नहीं सकते, हमारा हम सिक्योरिटी गार्ड हैं, आखिर हमारी ड्यूटी थी यहाँ पे रोकने की, हम ऐसे कैसे किसी को भी जाने देते हैं अंदर, भगवान का किसी का रेस्ट करने का भी टाइम होता है, आप ऐसे समझते क्यों नहीं, क्यों श्राप दे दिया आपने। वो चिल्ला रहे हैं, मतलब रो पीट रहे हैं कि हमारे क्यों किया। बट ये भी भगवान की एक लीला है। भगवान की लीला होती है कि भगवान ने छोटे छोटे मासूम बच्चों के दिल में ऐसे क्रोध की उत्पन्न उत्पन्न किया, बिकॉज भगवान जी को भी लीला करने के लिए कुछ क्रिएशन, मतलब कुछ क्रिएट करना पड़ता है ना लीला करने के लिए, माहौल कुछ बैकग्राउंड सेट करना पड़ता है कि क्या हुआ क्यों हुआ। तो फिर ये आते हैं, ये 3 बार ये असुर के रूप में जन्म लेते हैं, इनका जन्म होता है। एक बारी तो ये आते हैं आपके हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बनकर आते हैं जय विजय। तो भगवान नरसिंह आते हैं, नरसिंह रूप में आए भगवान इनका उद्धार करने के लिए। फिर भगवान राम आते हैं, तो ये लोग राम, ये आपका रावण और कुंभकर्ण बने होते हैं। ठीक है। फिर एक जन्म में ये दंतवर को शिशुपाल बन के आते हैं, और खुद कृष्ण भगवान आते हैं, कृष्ण भगवान आकर इनका उद्धार करते हैं। और इन्हीं चार कुमारों का अपना एक प्रमाणिक संप्रदाय भी है, कुमार संप्रदाय। जैसे आपने पढ़ा है 4th चैप्टर भगवत गीता में, है ना, कि 4 तरह के संप्रदाय होते हैं। पद्म पुराण में बताया गया कि जो इन 4 परंपराओं में हरि नाम दीक्षा लेता है वो वैलिड है, वो माना जाता है। बाकी जो होते हैं वो फिर अपनी मन मर्जी से बनाए हुए गुरु होते हैं, ऐसे नहीं चलता काम। तो इनका अपना एक संप्रदाय है जिसका नाम है कुमार संप्रदाय। ठीक है जी। फिर पढ़ते हैं आगे।
ये कठिन व्रत का पालन करने से पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे, पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे पहले से ही। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने को लगाए। क्या है यहाँ पे, कठिन व्रत का पालन करने से पहले ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। हम्म देखो, अगर कोई जन्म से अपने आप को ब्राह्मण समझे कि हम तो बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, तो उससे अच्छा है कि वो गुण से भी अपने आप को ब्राह्मण बनाने का एटलीस्ट प्रयास करे। बिकॉज आजकल कुछ ब्राह्मण होते हैं, सारे तो नहीं, बट कुछ ब्राह्मण होते हैं वो ड्रिंक भी करते हैं, वो नॉन वेज भी खाते हैं, और फिर उनको हम ब्राह्मण हैं, हम ऊंची जात है, हम ब्राह्मण हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक। तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार का पालन, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को अपने में लगा सकता है। तो ब्राह्मण होने का मतलब है कि अपने आप को सतोगुणी बनाना, सतोगुणी बनाए। अगर आप सतोगुणी हैं तो सतोगुण में आपका आहार, आचार, व्यवहार, विचार सब कुछ है, तो समझो कि हाँ, आपके अंदर ब्राह्मण होने के सारे गुण मौजूद हैं। अलग से आपको ब्राह्मण बनने की जरूरत नहीं है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जो है, उसका 4th चैप्टर का 13th नंबर का श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है, आप लोगों ने लर्न किया हुआ है। कौन सुनाना चाहेगा मेरे को? प्लीज अपना अपना कैम ऑन करो ताकि मैं चुन सकूं भक्त कि किससे सुनना है। चौथा अध्याय 13th नंबर का श्लोक, 13 13। कोई नहीं हैंड रेस कर रहा, कोई कैम भी ऑन नहीं कर रहा, शायद कोई सुनाना भी नहीं चाहता। ओके, सुनाना है कि नहीं सुनाना है? कोई सुनाना नहीं चाहता, ठीक है। गीता गुप्ता माता जी सुनाइए, माता जी। जी माता जी, माता जी देख के सुनाऊंगी, ये वाला याद नहीं। हाँ ठीक है, इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं, सुना दो। चातुर्वर्ग्यं मया दृष्ट्वं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धय कर्तारमव्ययम्। हरि बोल। ठीक है माता जी, जो आपने वर्गीयम पढ़ा ना, वो वर्णयम है, वर्ण है, वर्ण। अण बाण वाला, अच्छा बाण अच्छा, वाला। जी ठीक जी है, जी। ग नहीं है वो, आधा ग नहीं है वो, ण है। ठीक है, चलिए। जी। तो इसमें भी भगवान जो है ये हमको बता रहे हैं, और तात्पर्य में प्रभुपाद जी बेसिकली लिखते हैं वहां पे कि ब्राह्मण जो है वो बुद्धिमान जीव है। सतोगुणी होने की वजह से वो ब्राह्मण कहलाता है। क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मण क्यों है? बिकॉज उसका जो गुण है, जैसे प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ब्राह्मण लोग जो होते हैं वो सतोगुण में रहते हैं, सतोगुण में स्थित होते हैं। और इनका काम होता है ज्ञान लेना, ज्ञान बांटना, ज्ञान अर्जित करना, फिर उसके बाद जो ज्ञान इन्होंने अर्जित किया ना, वो आगे फैलाना, आगे स्प्रेड करना नॉलेज को। तभी करके ये जो शाक्त्यावेश अवतार है, इनको बोला गया ना ज्ञान शक्ति का, इनको ज्ञान शक्ति थी इनके पास। भगवान जी ने जो जिस शक्ति का आवेश इन बच्चों के अंदर किया, इन 4 कुमारों के अंदर किया, वो था शक्ति का आवेश। शक्ति का आवेश इनके अंदर था, ज्ञान शक्ति का आवेश इनके अंदर था। कौन सी शक्ति का आवेश था? ज्ञान शक्ति का इनके अंदर आवेश था। तो ब्राह्मण, जो ब्राह्मणिकल स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, उनका काम होता है कि पहले इन्होंने सीखना, अच्छे से श्रवण करना, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अपने गुरु के चरणों में बैठ के पूरा ये ज्ञान अच्छे से प्राप्त करेंगे, बड़ी केयरफुली ये सुनेंगे, फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ ये अपनी भक्ति करते हैं। उसके बाद जब ये पक्के हो जाते हैं, जब इनको पता लग जाता है, इनको साक्षात्कार होता है, फिर ये आगे उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, आगे उसको फैलाते हैं, आगे उसको बढ़ाते हैं। और तो ये आए तो थे ब्रह्मानंदी बन के, यानी कि ब्रह्म वाले थे ये, ब्रह्मेति परमात्मेति शब्देति, तो ये ब्रह्मेति वाले थे। ठीक है, लेकिन ब्रह्मानंदी से भजनानंदी बन जाते हैं, भगवान के चरणों में चढ़ी हुई जो तुलसी भगवान जी के चरणों पे लगी हुई थी। जब भगवान आते हैं शोरगुल सुनकर कि क्या हो गया, क्यों इतना शोर शराबा हो रहा है बाहर, तो जब ये आते हैं तो इनको भगवान जी के चरणों में लगी हुई तुलसी की खुशबू आती है, फिर ये एकदम से भक्त बन जाते हैं। तो ब्राह्मणों का काम होता है ज्ञान अर्जित करना, फिर आगे उसको फैलाना, स्प्रेड करना। अपने पास ये लोग ज्ञान नहीं रखते, तभी करके इनकी शक्ति का नाम क्या है? शक्त्यावेश अवतार। ज्ञान शक्ति इनके पास है, ज्ञान का, ज्ञान करने की, ज्ञान बांटने की शक्ति, ज्ञान को फैलाने की शक्ति इनके पास है। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय।
तो